प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव। वैशेषिक दर्शन के पिछले आख्यान में जो कल ही बनाया गया था उसमें कुछ भाग अवशेष रह गया जो अपलोड नहीं हो पाया। किन्हीं यांत्रिक त्रुटि से जो है वो भाग पृथक हो गया। अतः अपने सभी जो है सत्संगियों प्रबुद्ध वक्ताओं से जो है उस त्रुटि के लिए खेद है और उस एपिसोड को पुनः संशोधित रूप में जो है बनाने का आज प्रयत्न है और उसी के साथ आज का आख्यान प्रारंभ करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। प्रज्ञान चैनल के पिछले आख्यानों में जो वैदिक मूलभूत सिद्धांत और उनका जो व्यवहारिक रूप, उन पर प्रकाश डाला गया। चैनल के आरंभिक 16 आख्यान उसी से संबंधित हैं और उनका सुनना आवश्यक है, क्योंकि उनके सुनने से, उन पर मनन चिंतन करने से हमें जो है वैदिक दृष्टिकोण प्राप्त होता है और जो सत्संग है उस संबंध में भी जो भ्रांतियां हैं वो काफी हद तक दूर हो जाती हैं। इन 16 आख्यानों के अनंतर फिर वेदों से कुछ मंत्र जो हमको बहुत ही प्रिय लगे, या यूं कहो कि जो हमारे कुछ मनन चिंतन में आए, और उनमें से कुछ मंत्रों को छांटकर जो जन सामान्य के लिए हमने उपयोगी समझा, उनका विवेचन प्रस्तुत किया गया क्रमशः चारों वेदों से। और उसके अनंतर आचार्य शंकर की विवेक चूड़ामणि से कुछ आख्यानों को जो है सम्मिलित किया गया और वेदों का जो ज्ञान कांड है, उपनिषद भाग, जिसको वेदांत भी कहा जाता है, वास्तविक वेदांत उपनिषद ही है। और उन उपनिषदों में भी जो प्रधान 11 उपनिषद हैं उनसे कुछ आख्यान जो है बनाने का प्रयत्न किया गया और उनको आपके सम्मुख रखा गया।
तदनंतर जो उपांग हैं उन पर जो है सांख्य, योग और न्याय, इन पर भी चर्चा की गई और आख्यान उन पर भी बनाए गए। और उसी क्रम में जो है ये वैशेषिक दर्शन जो है इस पर भी चर्चा करना आवश्यक है। तो हम इस आख्यान में इस वैशेषिक दर्शन पर जो है चर्चा प्रारंभ करेंगे कि भारतीय जो दर्शन है वो अध्यात्म और अधिभूत को लक्ष्य कर वस्तु तत्व का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। अध्यात्म और अधिभूत यानी अध्यात्म कई बार कह चुका हूं शरीर, और अधिभूत जो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड और पिंड को लक्ष्य कर जो है ये सभी शास्त्र जो है वस्तु तत्व का विवेचन करते हैं। यद्यपि प्रत्येक दर्शन में जो है तत्व की दोनों विधाओं का उल्लेख हुआ है, दोनों प्रकार, परंतु मुख्य रूप से किसी दर्शन का उपाद्य विषय अध्यात्म का उल्लेख हुआ है। यहाँ अध्यात्म पर विशेष जोर दिया गया है। संसार की गाड़ी के क्षेत्र में अध्यात्म और अधिभूत, अधिभूत मतलब संसार, सांसारिक पदार्थ, भूत मतलब सांसारिक, जो पंच महाभूत समझ लो और उन्हीं से समस्त स्थूल जगत समझ लो। तो ये जो है दोनों पहियों के जगत की जो है गाड़ी चलती है, दोनों पहियों पर। पूर्व में जो विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ जानते हैं, उस सिद्धांत का पूरे सभी शास्त्रों में जो है ध्यान रखा गया, उसको आधार बनाया गया। यजुर्वेद का जो 40वें अध्याय में जो मंत्र आया कि विद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह अविद्यायाम मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते, कि विद्या यानी अद्भुत की जानकारी, संसार के स्थूल पदार्थों की जानकारी, उसका ज्ञान, भौतिक पदार्थों की जानकारी, इसको अविद्या कहा गया है। अविद्या का मतलब अज्ञान नहीं है, अविद्या का मतलब अधिभूत का ज्ञान, इस ब्रह्मांड का ज्ञान, इस पिंड का ज्ञान। ये जो है ये इनमें जो है इनमें जो भेद है उसका ज्ञान, ऐसे तो ये जो है प्रत्येक भारतीय दर्शन में अध्यात्म अधिभूत दोनों का उत्पादन हुआ है। उत्पत्ति की विविध शाखा होने के कारण विभिन्न दर्शन मुख्य रूप से किसी एक का उपयुक्त विवेचन प्रस्तुत करने की भावना से प्रवृत्त होता है। इस दृष्टि से किसी भारतीय दर्शन में किस विषय का उत्पादन हुआ है, इसको अति संक्षेप में जो है ये समझो कि जैसे जो न्याय दर्शन है, पहले न्याय दर्शन की बात करते हैं कि उसमें वस्तु तत्व को जानने समझने की प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन है कि न्याय के जो 16 पदार्थ हैं उनसे हम सत्य वस्तु की जानकारी कर लेते हैं। कि वो 16 पदार्थों के द्वारा जो तत्व ज्ञान होता है उससे जो है निश्रेयस की प्राप्ति होती है। वह जो है न्याय दर्शन वस्तु तत्व चाहे अधिभूत हो अथवा अध्यात्म,
वह प्रक्रिया है प्रमाण। इसी न्याय को प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है। हर चीज का प्रमाण हो तब जो है बात सही होगी। न्याय में विस्तार के साथ प्रमाण का सर्वांग पूर्ण उत्पादन हुआ है। अन्य जो कुछ है वो सब जो है प्रसंग उपयोगी है, प्रसंग के कारण अन्य चीजें भी हैं। हाँ, और ये जो वैशेषिक दर्शन है उन पदार्थों का विवेचन करता है जिनके मध्य जीवन पनपता है। जिनके मध्य जीवन पनपता है, फूलता फलता है, उस समस्त अर्थ तत्व को वैशेषिक जो है 6 वर्गों में विभाजित कर उन्हीं का मुख्य रूप से उत्पादन करता है। कि वैशेषिक पर जो चर्चा होगी वो जो है मुख्य रूप से जो है 6 वर्गों में विभाजित किया गया, जो 10 अध्याय हैं उनमें उन्हीं का वर्णन है। इस विवेचन के मुख्य विषय अधिभूत तत्व हैं। अधिभूत स्थूल पदार्थ जिनको मानव अपने चारों ओर फैला हुआ पाता है, और अंशतः उसमें अध्यात्म भी है। इनका वर्णन ज्यादा है और अध्यात्म भी है, क्योंकि इन सब चीजों को समझकर मनुष्य अपने जीवन को जो है सुचारू रूप से जीवन यापन कर सकता है, और फिर जो है अध्यात्म की ओर प्रेरित होकर वो जो है निःश्रेयस की प्राप्ति करता है। और जो सांख्य दर्शन है वो अद्भुत के अंतिम स्तर तक विवेचन प्रस्तुत करता है, और साथ ही अध्यात्म अद्भुत के संबंध को स्पष्ट कर उनके यथार्थ भेद को साक्षात करने की ओर जिज्ञासु को प्रेरित करता है। कि मतलब जो अद्भुत जो है उनको अंतिम स्तर तक, अंतिम स्तर मतलब प्रकृति तक, मूल प्रकृति जिसको वहां तक की विवेचना सांख्य में है। और वो जो है साथ में अध्यात्म जो आत्मज्ञान है, आत्मा का अध्ययन, उसके और अद्भुत के यानी प्रकृति से लेकर पंच महाभूत तक उनके संबंध को स्पष्ट कर उनके यथार्थ भेद को जो है साक्षात करने के लिए, साक्षात करने के लिए, खाली बातों से नहीं, साक्षात करने के लिए, एकदम प्रैक्टिकल ज्ञान करने के लिए प्रेरित करता है। कि जो है परिणामी तत्व और अपरिणामी तत्व दो रूपों में, कि पंच महाभूत से लेकर प्रकृति पर्यंत ये सब अचेतन अपरिणामी परिणामी तत्व हैं, और जो चेतन है वो इनसे पृथक वो अपरिणामी तत्व है। उसमें कोई परिणाम, कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होता है। और उस चेतन तत्व को जानने के लिए निर्देश करता है। उस चेतन तत्व को जान करके ही तीनों प्रकार के दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं। और ये जो योग दर्शन है वो मुख्य रूप से उन प्रक्रियाओं का उत्पादन करता है जिनके अनुष्ठान से अधिभूत और अध्यात्म के भेद का साक्षात्कार होता है। योग में वो कौन सी क्रियाएं करें, क्योंकि बिना क्रिया के जो है कुछ नहीं होने वाला, फिर बातों का ही ज्ञान रह जाएगा। इसलिए योगानुष्ठान के द्वारा, योग में बताए गए नियमों के अनुष्ठान से जो अद्भुत और अध्यात्म इनके भेद का साक्षात्कार होता है। अद्भुत मतलब संसार, और मीमांसा दर्शन समाज के संगठन और उसके कर्तव्य अकर्तव्य का बोध करता है, जो ऐहिक पारलौकिक अभ्युदय के लिए आवश्यक है। ऐहिक मतलब संसार, और पारलौकिक मतलब आत्मा परमात्मा, दोनों की तरफ उन्नत करने का जो है
वर्णन करता है, उसके लिए ये मीमांसा का प्रयोजन है। और अंततः जो वेदांत दर्शन है, इस समस्त विश्व को उस विधाता परब्रह्म का स्वरूप उत्पादित करता है एवं उसके ज्ञान साधनों की ओर प्रेरणा देता है। ये भारत के जो है वैदिक दर्शन कहे जाते हैं। हाँ, ये जो है वैदिक दर्शन कहे जाते हैं। इनके अतिरिक्त अवैदिक दर्शन भी हैं, जैसे जैन है, बौद्ध है। वेदों को नकार दिया, लेकिन ये भी भारतीय दर्शन है और इनसे भी सनातन को प्रेरणा मिलती है। ये भी सनातन की व्याख्या करते हैं। और तीसरा जो है लोकायत, ये दर्शन भी अध्यात्म अद्भुत की विवेचना की सीमा से बाहर नहीं। इन्होंने भी अध्यात्म और अद्भुत का विवेचन किया है। विवेचन की पद्धति कुछ भी हो, पर जो विवेचित हुआ है वह सब उक्त दो विधाओं में सीमित है, अद्भुत और अध्यात्म। ये जो है भारतीय दर्शन की विशेषता है, परंपरा है। और ये जो वैशेषिक दर्शन है, कि इसमें जो है वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद हैं। हाँ, प्रणेता कहो या उपदेष्टा कहो। हाँ, ये जो है जो अन्य दर्शनों में जो पदार्थ बताए गए द्रव्यादि, उसके उत्पादन में ये उत्कर्ष एवं विशेष होने के कारण इस शास्त्र का नाम वैशेषिक है। हाँ, शास्त्र द्वारा जो विवेचित पदार्थों में पंचम पदार्थ विशेष की अतिरिक्त कल्पना के आधार पर भी इसका उक्त नामकरण हुआ। वैशेषिक नाम में मूलभूत विशेष पद का अर्थ है तत्व निश्चय पूर्वक व्यवहार करना। इस शास्त्र में ऐसा किया गया है, इसी कारण इसको जो है वैशेषिक नाम से जाना जाता है। हाँ, तत्व का जो निश्चय पदार्थ के साधर्म और वैधर्म के आधार पर जाना जाता है, इसलिए वस्तुतः ये व्यवच्छेदक व विशेष कहे जा सकते हैं। इनके उत्पादन के लिए जो शास्त्र समर्थ है अथवा इनके द्वारा व्यवहार करता है, वह शास्त्र वैशेषिक कहा जाता है। हाँ, तो ये जो है वैशेषिक जो है दर्शन जो है इसका नाम पड़ा। और कणाद ऋषि इसके रचयिता हैं। तो वो जगत का जो मूल उपादान कारण है, उसके वो जो है पृथ्वी, जल, तेज, वायु और परमाणु, हाँ माने हैं उन्होंने। इनका अन्य नाम सूक्ष्म भूत है। इन्हीं से आगे पृथ्वी आदि स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। कणाद गौतम ने पृथ्व्यादि परमाणुओं को नित्य कहा है। यह स्थूल जगत जिस रूप में हमें दिखता है, इन आचार्यों ने उसी के अनुसार इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। जिज्ञासु की बाह्य क्षमता के अनुरूप शास्त्रीय अर्थ का प्रतिपादन उपयोगी होता है। इस भावना से प्रेरित होकर कणाद गौतम ने अपने शास्त्र का प्रवचन किया। अपने प्रतिपाद्य जगत उत्पत्ति विषय के क्षेत्र में व्यक्त जगत के एक विशिष्ट अंश तक सीमित रखा। इसलिए गौतम ने व्यक्त जगत की उत्पत्ति व्यक्त कारण से स्वीकार किया है। कि जगत को जो है विषय में जो क्षेत्र को व्यक्त जगत के एक विशिष्ट अंश तक सीमित रखा। हाँ, इसी कारण भी इसका नाम वैशेषिक है। कि ये जो है इसमें कोई संदेह नहीं कि स्थूलमान दृश्यमान पृथ्वी आदि के पीछे छोटे से छोटा पृथ्व्यादि का कण विद्यमान है। इस कण की रचना कैसे हुई, इस पर ज्यादा कणाद मुनि ने प्रकाश नहीं डाला। इसलिए दृश्यमान
चारों भूत तत्वों के परम सूक्ष्म कणों को जगत का मूल एवं नित्य मान लिया गया है। यदि इसकी रचना पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जाता तो यह अपने शास्त्र की सीमा से बाहर की बात है। कणाद गौतम, हाँ, ये जो है जिन परम सूक्ष्म पृथिव्यादि भूत तत्वों को जगत का मूल उपादान माना है, उनका नाम भारतीय दर्शन शास्त्र में विशेष है। हाँ, विशेष अविशेष करके आया है उसमें योग में। इसी आधार पर इस शास्त्र का नाम जो है वैशेषिक है। विशेष नामक पदार्थ को मूल मानकर प्रवृत्त हुए शास्त्र का वैशेषिक नाम जो है, इसी को विद्वानों ने सर्वथा उपयुक्त समझा। और भी जो है नाम है, उसमें ज्यादा विस्तार में नहीं जानना है। और इसके साथ महर्षि कणाद के बारे में जो है कुछ कहना आवश्यक है कि जो है ये सभी विद्वान मानते हैं कि जो है इस वैशेषिक शास्त्र के उपदेष्टा या सूत्रकार महर्षि कणाद ही है। और ये संभावना की जाती है कि सूत्र का सांस्कारिक नाम, मतलब जो जन्म के समय नामकरण संस्कार वगैरह होता है, उससे ये नाम रखा गया। आज ये निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि जो है क्या नाम था। कणाद नाम का आधार बताया जाता है। हाँ, कणाद क्यों नाम पड़ा, इसके संबंध में कथानक भी आता है कि जो कणाद नाम है ये कोई जरूरी नहीं कि इनके माता पिता ने रखा हो वो नाम हो। तमाम नाम जो है लोगों के होते हैं, मगर उनके कार्य के अनुरूप फिर दूसरे नाम से लोग करने लगते हैं कि उस व्यवसाय से संबंधित जो है नाम चिपक जाता है। से खाना बनाने वाले वो रसोइया कहने लगते हैं, कपड़े सिलने वाले को दर्जी कहने लगते हैं। अब दर्जी वो किसी जाति का हो, कोई क्या नाम है उसका कुछ पता है। तो ऐसे ही जो है कणाद के विषय में निश्चय नहीं कहा जा सकता कि ये उनका जो है असली नाम था, क्योंकि कणाद के विषय में प्रचलन में है कि वो अपने जीविकोपार्जन के लिए, कि जो खेतों में फसलें काट ली जाती थी तो कुछ दाने खेत में रह जाते थे। हम लोगों ने भी अपने बचपन में देखा, सीला बीनने जाते थे। जो लोग गांव से संबंधित हैं और जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो इस बात को जानते हैं। जब गेहूं वगैरह कटता था तो कुछ बालें गिर जाती थी, तो बहुत से लोग सीला बीनते थे, उस दाने को इकट्ठा कर लेते थे और उससे काफी अन्न इकट्ठा हो जाता था। और अन्य भी फसलों में भी जो है कुछ न कुछ छूट जाता है खेतों में, और उसको उन कणों को, उन अन्न कणों को एकत्रित कर ये अपना जो है जीविकोपार्जन करते थे। उन अन्न कणों को एकत्रित कर जो है जीविकोपार्जन करने के कारण इनका नाम कणाद भी पड़ा। और इनका जो वैशेषिक दर्शन है उसको उलूक दर्शन भी कहते हैं। और भी नाम है, लेकिन उलूक के संबंध में भी एक विशेष कहानी है कि उलूक मतलब उल्लू। उल्लू जो है वो रात में सक्रिय होता है, दिन में पता नहीं, सोता रहता है। दिन में उसका पता नहीं चलता, रात में वो सक्रिय होता है। तो ऐसे ही महर्षि कणाद जो है दिन में
अन्न वगैरह इकट्ठा करते थे, अपना जो है सांसारिक कार्य करते थे, और रात्रि काल में जो है मनन चिंतन और शास्त्र रचना में संलग्न रहते थे। इस कारण इस रात्रि में इस शास्त्र की रचना करने से उनके दर्शन को उलूक दर्शन भी कहा जाता है। और इतना तो निश्चय है कि ये कड़ाद जो है नाम उनके जो जीविकोपार्जन के साधन की वजह से पड़ा है। और कुछ विद्वानों ने अपने रचनाओं में ये जो है इनको कश्यप नाम भी दिया, और कश्यप संभवतः जो है ये इनका गोत्र नाम था, वास्तविक नाम का कुछ निश्चय नहीं कहा जा सकता। लेकिन कड़ाद, महर्षि कड़ाद जो है सभी विद्वानों को मान्य है, इसलिए ये वैशेषिक शास्त्र के रचयिता महर्षि कड़ाद ही उनका उपयुक्त नाम है। और इनका जो समय जो है वो विद्वानों ने जो निर्धारित किया है कि जो वेदांत शास्त्र के रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन बादरायण वेदव्यास, उनके पूर्व का माना जाता है। उनके पहले, कितना पहले थे ऐसा इतिहासकारों का कहना है। और ये जो वैशेषिक शास्त्र है ये उन्हीं का उपदेश है, और जो इसके इतिहास और इसके प्रसंग से संबंधित जो थोड़ी सी जानकारी है वो हमने आपको बताना आवश्यक समझा। और इसके साथ जो है अब शास्त्र का जो है प्रारंभ करते हैं कि जो है जो पहला अध्याय है तो उसमें महर्षि कड़ाद जो है इस शास्त्र के प्रारंभ में जो है कि जैसे जो स्थूल जगत जो चारों तरफ हमको दिखता है उसके विषय में मानव के लिए यथार्थ परिचय देना, हाँ, और उनके जीवन की सुख सुविधाओं, हाँ, के लिए आवश्यक है कि संसार के बारे में हमको यथार्थ जानकारी हो। उन्हीं से तो सभी भौतिक सुख सुविधाएं जुटाई जाती हैं। तो प्रस्तुत शास्त्र जो है का प्रवचन कि जो है सबसे पहले प्रतिभाशाली जो मनुष्य है वो अपने चारों ओर बिखरे हुए प्राकृतिक पदार्थों के विषय में जिज्ञासा होना वो एक स्वभाव है मनुष्य का, ये नैसर्गिक है। हाँ, कि जो हमारे आसपास जो चीज दिखती है उसके बारे में उत्सुकता होती है, और इसलिए इन व्यक्त भौतिक पदार्थों एवं विशिष्ट धर्मों की व्याख्या की भावना से अपने लक्ष्य को प्रतिज्ञात रूप में निर्देश करते हुए शास्त्र का जो है प्रथम सूत्र, मतलब प्रथम सूत्र प्रतिज्ञा कि जो न्याय में प्रतिज्ञा है तो उपनय निगमन उदाहरण ये बताए गए 5 अवयव। तो पहले प्रतिज्ञा की जाती है और फिर उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए पूरा व्याख्यान किया जाता है और 4 अवयव प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये शास्त्र भी जो है वो धर्म के इर्द गिर्द घूमता है। धर्म का तात्पर्य को सदाचार या वो जो है पूजा पाठ उससे ज्यादा मतलब नहीं है। यहाँ धर्म का तात्पर्य है कि जो पदार्थ हैं उनके यथार्थ धर्म को, विशेष धर्म को जाना जाए। हाँ,
स्थूल पदार्थ और जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, और जो आत्मा भी है, अध्यात्म भी है, उस पर भी थोड़ा सा निर्देश है। तो उसी को जो है प्रतिज्ञा रूप में लेते हुए मार्क्स कड़ात कहते हैं कि अथातो धर्म व्याख्या श्यामा, कि अब मैं धर्म की व्याख्या करूंगा। हाँ, अनंतर अथ, अथ मतलब मांगलिक भी होता है अथ, और अथ किसी शास्त्र का के प्रारंभ का भी द्योतक होता है। और अथ का तात्पर्य यह भी होता है कि हम अपने सभी कार्य करते रहें और धर्म के बारे में भी जाने। ये जो जितने दर्शन हैं उपांग, इनका जो प्रारंभ है वो इसी प्रकार हुआ कि जैसे अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ सबसे प्राचीन सांख्य माना जाता है। उसमें भी सांसारिक दुखों को देखकर परम कारुणिक भगवान कपिल ने जो है इस शास्त्र का प्रवचन किया कि अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति। अथ मतलब, अथ का मतलब मांगलिक भी है, और अथ का मतलब अभमय, और अथ का मतलब है कि अपने समस्त कार्यों को करते हुए, समस्त लौकिक कार्यों को जो कर रहे हो वो करते रहो, और अपने त्रिविध दुख को से अत्यंत निवृत्ति के लिए भी प्रयास करते रहो, और अत्यंत निवृत्ति के लिए अत्यंत पुरुषार्थ यानी अपर को बताया उन्होंने। अपर मतलब भजन ध्यान करते रहो, उस प्रकाश स्वरूप से ध्यान करते रहो, समस्त संसार के काम भी करो और भजन ध्यान भी करो। यही जो है योग में भी कहा गया अथ योगा अनुशासनम, कि मांगलिक भी, शास्त्र का प्रारंभ भी, और अथ मतलब समस्त संसार के कार्य करते हुए भी योगानुष्ठान करना चाहिए। उस योगानुष्ठान से त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति होती है। ये जो है एक परंपरा रही है। अथ का मतलब प्रारंभ से भी है, मांगलिक भी है, और ये नहीं कि एक सब कुछ छोड़ के उसी में लगे जाओ, नहीं, समस्त कार्य करते हुए ये भी करो। हाँ, समस्त कार्य करते हुए। भगवत गीता में जो है किसी कार्य को निषिद्ध नहीं कहा। वो कहते हैं कि योग की संसिद्धि के लिए जो है किसका योग संसिद्ध होता है, वो कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये दुखों को नाश करने वाले, दुख का नाश करने वाले, दुख का हरण करने वाले योग, हाँ, योग जो है उसका सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग किसका सिद्ध होता है? युक्ताहार विहार से, यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यथा योग्य कर्मों में चेष्टा करने वाले का। युक्त स्वप्नावबोध से, यथा योग सोने और जागने वाले का ये योग सिद्ध होता है। इसलिए अथ का जो है प्रयोजन समस्त सांसारिक कार्य करते हुए ये भी करें। अथ अतः धर्म व्याख्या सम, अथा तो धर्म व्याख्या सम, कि अब जो है इस कारण से समस्त कार्यों के
करते हुए, अथ माने अनंतर, उन कार्यों को करने के अनंतर जो है धर्म की व्याख्या करेंगे। हाँ, कि वो खड़ाद ऋषि ने कहा कि हम अपना जो है रोजी रोटी का साधन करते रहेंगे, अपना जैसे कणबीन करते हैं उसे करेंगे, और इस धर्म की व्याख्या भी करेंगे। तो जगत और जागतिक पदार्थों के विषय में जिज्ञासा रखने वाले विनीत छात्र जो है, उनके होने पर जो है पदार्थ विषयक जानकारी की आकांक्षा के अनंतर धर्म की व्याख्या करने का उपयुक्त अवसर जानकर इस भावना से महर्षि कणाद ने प्रस्तुत शास्त्र का आरंभ किया। और ये जो अथ पद जो है वो अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, इसमें अब ज्यादा कुछ बताने की बात है नहीं। और जो धर्म है, धर्म के बारे में जो है जो कहा कि धर्म मतलब जो पदार्थों का जो धर्म है उसको समझें, कि लौकिक सुख सुविधाओं का हम ध्यान रखें और उन पदार्थों को समझें बड़ी प्रकार से, और कैसे वो पदार्थ जो है उनका क्या धर्म है, क्या स्वरूप है, तभी तो हम उनका समुचित प्रयोग कर पाएंगे। और वही जब समुचित प्रयोग करेंगे तो वो हमारे जो है अध्यात्म के मार्ग को भी, आध्यात्मिक लक्ष्य को भी इन पदार्थों के धर्म को समझने पर ही प्राप्त किया जा सकता है। कि जो है प्रकृति जो है, कपिल मुनि ने जैसा सांख्य में कहा कि पुरुषार्थ, इसका प्रयोजन पुरुषार्थ है, इस पुरुष के अर्थ के लिए, इस पुरुष के प्रयोजन के लिए ही सृष्टि की रचना है, इन स्थूल भूतों की अद्भुतों की रचना है। और वो प्रयोजन क्या है? भोग और अपवर्ग। भोग भी भौतिक पदार्थों से सिद्ध होता है, और अपवर्ग में भी जो है इसका प्रयोग है। अगर हमारे खाने पीने की व्यवस्था नहीं होगी तो कैसे योग कर पाएंगे? तो योग में जो है, योग में भी ये सहायक हैं। तो ऐसे ही जो है पदार्थों के क्या धर्म है, हाँ, उनकी व्याख्या की भावना से जो है महर्षि कपिल ने जो है, महर्षि कणाद ने वैशेषिक शास्त्र का प्रारंभ किया। यथा तो धर्म व्याख्या सम। तो शास्त्र में किसका प्रवचन होगा? इस जिज्ञासा की शांति के लिए शास्त्रकार ने कहा कि धर्म व्याख्या श्यामा, धर्म की जो है व्याख्या इसमें की जाएगी। हाँ, प्रस्तुत शास्त्र में धर्म पद को किस अर्थ में ग्रहण करना चाहिए, अथवा इस प्रसंग में धर्म का जो स्वरूप है क्या है, इसको इसका समाधान करते हुए महर्षि कणाद कहते हैं कि यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, कि धर्म वह है जिससे अभ्युदय हो, संसार में अभ्युदय हो, ऐश्वर्य बढ़े, सुख बढ़े, ठाट बाट हो, प्रभावशाली हो व्यक्ति। और ये जो ऐश्वर्य सुख सुविधाएं ये भौतिक पदार्थों के ज्ञान से ही होती है। तो उन भौतिक पदार्थों का धर्म भी जो है महर्षि कणाद ने बताया। और निश्रेयस सिद्धि, निश्रेयस नहीं, मुक्ति मोक्ष भी हासिल हो, संसार में ठाट बाट से जलवे से रहें और मुक्ति मोक्ष भी हासिल हो, वह धर्म। कि भौतिक पदार्थों के, स्थूल पदार्थों के ज्ञान से सांसारिक जीवन सुखमय होता है, यही है सब है।
कि किसी वस्तु का अभाव न हो। अभावग्रस्त जीवन ऐश्वर्युक्त नहीं कहा जा सकता। कि जिन योगियों को आप देखते हैं खाली हाथ चलते हैं, लेकिन उनको किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। जब जो वस्तु जहां चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए वो मिलती है। कैसे मिलेगी ये वही जानते हैं, और वो क्या जानते हैं, वो भगवान जानता है, भगवान देख रहा है। क्यों कि जो भौतिक पदार्थ है, जो संसार में सर्वत्र फैले हुए हैं, तो इस संसार के जो पदार्थ हैं, तो संसार की रचना आखिर किसने की? तो रचना तो उस ईश्वर ने की है। इसमें तो कोई विवाद है नहीं कि संसार जो है वो उस ईश्वर ने बनाया। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के उसे प्रेम से ये बहुत विचारणीय है। जो विचार नहीं करता वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी भी नहीं है। जो विचार पूर्वक काम करता है वही मनुष्य है, वरना पशु। कि हम विचार करें कि जगत की रचना किसने की? ये जो भौतिक पदार्थ हैं ये ईश्वर नहीं है, ये चेतन तत्व नहीं है। इस बात को मैं बार बार कहता आया हूं, क्योंकि मेरा प्रयोजन वेदों की, शास्त्रों की व्याख्या करना, उनका शास्त्रीय विवेचन करना नहीं है, और मैं वो क्षमता भी नहीं है कि मैं कर सकूं। अपने आचार्य की दया से मैंने जो समझा और उनके निर्देश से मैं ये सब बताने का प्रयत्न करता हूं कि जो है जगत के पदार्थों को जब यथार्थ रूप में जानेंगे, और इनका जो रचयिता है वो ईश्वर है, और उससे जुड़ने पर जगत के पदार्थों का भी जो है, क्योंकि उसने रचा है तो वही स्वामी है। और जब उसको कोई प्राप्त कर लेता है, उस ईश्वर से कोई मैत्री स्थापित कर लेता है योगानुष्ठान से, उस आत्मा का, उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तो स्वामी कहलाता है। स्वामी। संसार के समस्त पदार्थ उसी के लिए बने, इसलिए जहां उसको जो जरूरत है वो मिलता है। किसी भी महान योगी का जीवन उठा के देख लो, कभी कोई भाव नहीं, वैसे अपना घूम रहे त्याग भावना से। लेकिन उनके सानिध्य में जाने वाले को समस्त ऐश्वर्य वहां जो है, वेदों में कहा गया समस्त ऐश्वर्य ब्रह्म ज्ञानी के पैरों में लौटते हैं। इसलिए पैरों में पड़ो, समस्त ऐश्वर्य प्राप्त करो। लेकिन अब उन ब्रह्म ज्ञानियों का जो है सारा लेकर तमाम पाखंडी बैठे हैं, जो लूट रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। इसलिए जो है विचार पूर्वक सत्संग करें, वैदिक सत्संग करें, और उससे जो है हमको यथार्थ धर्म का ज्ञान होगा। कि जो वैशेषिक धर्म कहता है था तो धर्म व्याख्या समान, कि अब मैं धर्म की व्याख्या करूंगा, और धर्म क्या है? ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। धर्म पर कोई चले और उसका संसार में अभ्युदय न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अंततः उसको मुक्ति मोक्ष हासिल हो, निःश्रेयस की सिद्धि हो, वह धर्म। और वह जो आत्म तत्व है, वो जो ब्रह्म है जिसने संसार की रचना की, वह शिव है। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्नते सात्मा सविज्ञेय। मांडुक उपनिषद में आया है ओंकार की व्याख्या में, वह शिव है। इसलिए शिव शिव का जाप करो।
और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें। फिर जो है वास्तविक धर्म, ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि, संसार में अभ्युदय भी अवश्य होगा और निःश्रेयस की भी प्राप्ति होगी, ऐसा समस्त संत शास्त्रों का कथन है। इसलिए खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो और भगवान भोलेनाथ की उपासना करो। इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें और हम दोनों साथ साथ पुरुषार्थ करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक सब प्रकार की शांति प्राप्त हो। हमारे जीवन में कोई भी न दैहिक न दैविक न भौतिक किसी प्रकार का कष्ट न आए, त्रिविध प्रकार के दुखों से निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।